नमस्कार, आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी भाषा और साहित्य में, है नी। तो आपने मन अगर हमारे चैनल के शुरू से फॉलो करते आवत ही तो हम सारा जेपीएससी मेंस और जेएसएससी सीजीएल के टॉपिक के डिटेल में कवर करवाते आवत ही, है नी। तो हमार तनिक डिटेल क्लास रहेला। अगर आपने मने एमसीक्यू पढ़े कर अगर आदत है तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट पे भी ध्यान देवे कर कोशिश करूँ, है नी। काहे कि वन लाइनर का जितना भी पढ़ब नागपुरी हिंदी भाषा साहित्य लखे बहुत बड़ा है नी। तो एक नया सिलेबस के देखते हुए वीडियो बनाए में थोड़ा सा लेट हो लगा है नी। तो अगर आपने मन प्यार मिलते रही हमारे वीडियो के तो यह लखी वीडियो आते रही। डिटेल वीडियो है कि नागपुरी व्याकरण शुरू करे से पहले कि नागपुरी व्याकरण में अपने मने क्या पढ़ब है नी और कैसे इधर शुरुआत हो है और नागपुरी व्याकरण कर जरूरत काल होवेला से मन के हम बताकर कोशिश करी। ओकर बाद नया सिलेबस कर अनुसार जे 3 गो बुक देवल जा है ओकर समराइज रूप हम दस्ते बताए कर कोशिश करब अपने मन के, ठीक है। तो आज हम शुरू करत ही नागपुरी व्याकरण, है नी। तो नागपुरी व्याकरण है तो हम इस टाइप से हमारे कंटेंट के तैयार कर रही कि जैसे सीजीएल ले तो बहुत लाभदायक है, ठीक है। नया सिलेबस पे आधारित वीडियो है और जेपीएससी मेंस मन ले भी उतना ही लाभदायक है नी। तो दियो साथ साथ तैयारी करे वाला मन ले ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक है नागपुरी भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले हमरे देखब कि नागपुरी भाषा में व्याकरण कर जरूरत कई ठो कारण से होवेला, है नी। तो नागपुरी भाषा में व्याकरण की जरूरत काले होलक, है नी। हर भाषा में जो शुरुआत रूप में बोली के रूप में रहेला ओकर बाद ओकर विकास होवेला, विद्वान मन आवेना रिसर्च करेना, ओकर बाद नया व्याकरण बनेला। तो कौन कारण से होलक नागपुरी व्याकरण के शुरुआत से क्या हमरे चलो देखिला। इकर में कि भाषा कर परंपरा और संस्कृति के जाने के लिए नागपुरी व्याकरण के शुरुआत होए। भाषा कर भीतरी संरचना विशेषता के समझे में मदद करे ले नागपुरी व्याकरण के शुरुआत होए। भाषा कर ध्वनि संबंधी विशेषता के जाने के लिए भी नागपुरी व्याकरण की शुरुआत करल जा है। ओकर बाद है और पॉइंट 2-3 गो देखू शब्द संबंधी प्रकृति के जाने के में, ठीक है। वाक्य रचना कर समीक्षा करे के में, प्रयोग कर विविधता के समझे के में, बोली और भाषा के अंतर करे के में भी व्याकरण बोली और भाषा के अंतर करे के में भी व्याकरण का शुरुआत हो है। और उसके बाद सबसे खास बात है कि मानक भाषा कर उपयोगिता के समझे में भी व्याकरण कर बहुत बड़का योगदान होवेला। और भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व के प्रमाणित करे में भी व्याकरण कर बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो वो बोली बन के रह जाएगा समाज शास्त्र में, ठीक है। तो इतना दूर समझे के लिए मतलब कि व्याकरण के समझे के लिए मोटा माटी जितना हम पॉइंट दे ही सके आपने मैंने याद करूँ है, याद कर लो तो बहुत अच्छा हुई। जेपीएससी मेंस में लावन एक लिखवाएँ तो बहुत अच्छा नंबर मिले, है नहीं। तो अगर चैनल से जुड़ल है हमेशा की तरह और कंटेंट पसंद आवत है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देव, है नहीं। ओकर बाद देखो चलो तो आगे हमरे थोड़ा सा डिस्कस करीला कि नागपुरी व्याकरण के बारे में कि यदि कोनो भाषा में व्याकरण कर रचना ना करल जाए तो वो भाषा कर विकास आगे नहीं बढ़ी। व्याकरण परंपरा से भाषा के विशेषता कर साथ साथ ओकर लिखित स्वरूप आगे बढ़ेला और वो भाषा मानकीकरण बटे आगे बढ़ेला, है नी, बटे आगे बढ़ेला। तो ठीक है, ये सब हमारे लिखे का उद्देश्य है जेपीएससी मेंस जो देवे ना नी से मन ले सीजीएल वाला मन खाली सुनू, है नी। ओकर बाद आगे जे पॉइंट मिली सके हम बता रहे मन के सीजीएल ले जे एमसीक्यू क्वेश्चन में आवी और कॉन्सेप्ट बनाए रोरे मन सब के सुन सकीला पढ़ सकीला। तो चलो हमरे आगे देखी लगी नागपुरी व्याकरण कर शुरुआत कर कुछ बिंदु। जब सन 1896 ईस्वी में E.H. भिटली ई भाषा के सिखाए के लिए गोटेक व्याकरण तैयार करलें तो नागपुरी भाषा विकास कर डहर धरे लागलक, है नी। तो E.H. भिटली महोदय जे रहें से 1896 में नागपुरी व्याकरण परंपरा कर शुरुआत करलें, बहुत इंपॉर्टेंट है नी। मेंस जेपीएससी मेंस कहो या सीजीएल कर कोई भी जेएसएससी कर कोई भी एग्जाम जेकर में नागपुरी ग्रेजुएट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये पहला व्याकरण लिखे वाला आदमी रहे नागपुरी में E.H. भिटली, याद कर पहला आदमी हमेशा महत्वपूर्ण रहे ना। यह कड़ी में कोनराड बुकआउट कर नाम अमर हो गलक जे सन 1906 ईस्वी में ई भाषा के आर्य भाषा रूप में स्वीकार कर लें। तो कोनराड बुकआउट सबसे पहले नागपुरी भाषा के 1906 में आर्य भाषा रूप मान लें या कह लें। इकर बाद देखी ला हमरे आगे इकर बाद 1947 में आदिवासी पत्रिका कर माध्यम से राधा कृष्ण जी व्याकरण परंपरा के आगे बढ़ा लें।
ओकर बाद 1950 में हितैषी कार्यालय कर माध्यम से धनी राम बख्शी जी जितना भी नाम लेवत ही मने नागपुरी इकर व्याकरण परंपरा के बढ़ाए में बहुत ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। तो याद रखब के कहाँ से कही रहे। और 1961 में नागपुरी भाषा परिषद कर माध्यम से पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी है नी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकर एगो किताब है वो अपने मन सिलेबस में भी है नी, इसलिए अपने मन के ये याद रखे है। और प्रफुल्ल कुमार राय और यह दशक में फादर पीटर शांति नौरंगी है नी, नागपुरी कर व्याकरण कर संबंध में बहुत बड़ा योगदान दिल हैं। ये हम समराइज करके लिखी, आगे इनकर द्वारा जो व्याकरण लिखल रहे उकर नाम भी लिखी, तो वीडियो में बनल रहूँ है नी। तो 1970 के दशक में श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी कर व्याकरण कर संबंध में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नी, बहुत बड़ा बड़ा नाम हो गए। कौन सा ईयर में, ईयर वाइज हम बताते जाक थी। तो हमरे एखन पढ़त थी नागपुरी व्याकरण के विकास के बारे में है नी, ओकर बादे हमरे व्याकरण शुरू करब डिटेल में एक एक तीनों जो किताब सिलेबस में है सेकर आधार पे सारांश रूप पे हम व्याकरण शुरू करब। ठीक है, तो वीडियो के आपने मन अगर प्यार मिलते रही तो वीडियो जल्दी जल्दी आवे। ठीक है, तो चलू आगे बढ़त थी। ओकर बाद हमरे देखी लगी नागपुरी विकास कर जे भागीरथ प्रयास करलें उकरे नतीजा ऊपरे देवल आदमी मने उकरे नतीजा आज हमरे बीच ई भाषा झारखंड कर पहचान बनल है। इकर में डॉक्टर कुमारी बसंती और डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का योगदान भी कहियो भुलाल नहीं जा सकेला। तो ऊपरे लिखल विद्वान मन कर अलावे डॉक्टर कुमारी बसंती और डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू के अपने मन के याद रखे के। ठीक है, ग्रामर में योगदान देवे कर संबंध में। ओकर बाद हमरे चलू देखिला कि ब्रिटिश राज में विदेशी ईसाई पादरी मन कई ठो देश के पूरा करे के लिए छोटा नागपुर आवे के लागल। तो पता है कि अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई पादरी मने धर्मांतरण करे के उद्देश्य से झारखंड में आवत रहे, ओकर बहाना सोहना मने स्कूल भी खोल देवत रहे और पढ़ाए लागत रहे। तो चलू आगे बढ़िला। ई पहर नागपुरी संपर्क भाषा रहे। तो नागपुरी भाषा तो बहुत रहे झारखंड में, लेकिन नागपुरी के संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते रहे। जैसे हम मुंडारी नहीं जान ले रहे, कुड़ुक नहीं जानी ला, तो उदियो जने नागपुरी बोलत रहे बीच में, संपर्क भाषा ही के कहना। बेगर नागपुरी जान ले गाँव देहात में जाए कि ई मन के संभव नहीं रहे। तो ऊपरे जेवल जे भी विद्वान नागपुरी भाषा का संबंध में काम कर लें, जे पादरी रहें वो मैंने गांव देहात में जाबें तो फिर बात विचार कैसे होगी, समझाबें कैसे। तो यह लई मन के एगो मानक भाषा के रूप में नागपुरी के विकसित करे के लिए प्रयास करे कर आवश्यकता महसूस होला। तो यह तिहा में नागपुरी भाषा में व्याकरण कर शुरुआत होते दिसेला। इकर से फायदा ई होला कि नागपुरी कर आधुनिक विकास डहर खुल गेला। ठीक है, अब हमरे देखब नागपुरी व्याकरण कर विकास एक एक करके देखब, और जो सिलेबस में है ई वीडियो के बनाए कर खास उद्देश्य यह रहे कि आपने मन के ई भी बताए, ई भी जानकारी होवे के चाहिए कि सिलेबस में जो 3 गो ग्रामर देवल है ग्रेजुएट लेवल पर, जेकर में CGL में हमरे के पढ़ेगा, ओकर अलावा भी बहुत सारा ग्रामर है नहीं। तो मोटा मोटी ओकर नाम कम से कम अपने मन के याद रखे है। जैसे CGL के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में वो आ सकेला या आवेला भी, आए भी चीज है। तो सबसे पहले जो ग्रामर रहे उनका नाम रहे नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। EH विटली साहब लिख रहे हैं, जो ये रेवरेंड फादर EH विटली कहल जाए के, तो हम EH विटली लिख दे है नी। तो ये विदेशी ईसाई पादरी रहे जो 1896 में नागपुरी में ग्रामर परंपरा कर शुरुआत कर रहे हैं। ओकर बाद ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ये कोनराड बुक आउट जी लिख रहे हैं 1906 में। ओकर बाद नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, इके भी EH विटली लिख रहे हैं। बहुत सारा किताब में इनकर जानकारी नहीं मिलेला, काहे कि इनकर EH विटली से 1896 कर फेमस रहे। तो अगर एग्जाम में घुमाए दिलक और लिख दिलक कि नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी के लिख रहे, तो EH विटली अपने मन का मारे है। ठीक है नी, MCQ में जो 1914 में आए रहे हमरे का सामने प्रकाशित हो रहे कही सकिले। ओकर बाद लैंग्वेज हैंडबुक इम्पोर्टेंट है, हेनरिक फ्लोर जी लिख रहे हैं 1931 में। ठीक है, तो नागपुरी कर देखूँ कौन कौन हिसाब से सिलसिलेवार रूप से इकर विकास हुआ थे, विद्वान मन आगे लिखते जाते हैं। इकर एक एक करके सब के बताब का होला, एखन सिनॉप्सिस रूप में अपने मन याद रखो। इकर बाद ए सिंपल सदानी ग्रामर के फादर पीटर शांति नौरंगी 1956 में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपने हम लोग सिलेबस में नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण है जो 1965 में छप रहे हैं। फादर पीटर शांति नौरंगी करी 2 ग्रामर लिख रहे हैं, ये सिंपल सदानी ग्रामर और नागपुरिया सदानी बोली का ग्रामर। ठीक है, ये अपने मनक सिलेबस में है ये वाला ग्रामर। ठीक है,
तो आगे जाके हमारे देखिए कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय ये की लिख रहे हैं पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, है नी, 1971 में लिख रहे हैं। ठीक है। ओकर बाद नागपुरी भाषा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, ये भी ग्रामर किताब है से 1976 में लिखल जाए रहे। फिर नागपुरी व्याकरण संत कुमार पांडे लिख रहे हैं 1986-87 में। ओकर बाद नागपुरी सदानी व्याकरण शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित 2010 में। इमन संपादन कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं नी, कॉपी पेस्ट कई सकेला संपादन के, जेकर बढ़िया बढ़िया लागलक से लिख दिले। तो 2010 में ये भी अपने मनक सिलेबस में है नी, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण ई सिलेबस में है। तो अपने मन के इकर बारे में पढ़ाल जाए और एगो ई और अपने मन के नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण है नी। ओकर बाद अच्छा वो पार हो गलक है नी। तो देखो दोबारा नागपुरी सदानी व्याकरण ई सिलेबस में है, जो पहले बताए चुकी रही, दिखलक नहीं है नहीं, कैमरा इन्हें हो जा रहे हैं। तो देखो नागपुरी का संक्षिप्त व्याकरण डॉक्टर सुधीर कुमार राय 2017 में लिख रहे हैं, ये ग्रामर है के। इकर बाद सिलेबस में नागपुरी भाषा का व्याकरण एक अध्ययन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो, ये अपने मनक सिलेबस में है। तो जितना भी ग्रामर कर विकास में होलक तो अपने मन के मोटा मोटी शुरू कर 3 4 5 गो कर नाम जाने का है। ओकर में जो पहला काम करे न से मनक तो इम्पोर्टेंट रहेला, जे 1986 में 1996 ईस्वी में लिख रहे हैं EH विटली, वो याद रखे का। और यह लखे ग्रामर में ग्रामर कर जो विकास होलक जो 11-12 चरण में अपने मन कर सामने हम बता ली। ये बुक कर किताब कर जो शुरुआत होलक सेकर सन ईस्वी और के फादर पीटर शांति नौरंगी होलक, हेनरिक फ्लोर होलक, EH विटली मन के याद रखे का ईस्वी के साथ में। ठीक है। तो चलू यह कड़ी में हमारे इस वीडियो के यहीं पर ख़त्म करीला। और वीडियो के प्यार दे है नी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ तो जल्दी जल्दी वीडियो आवी ग्रामर कर पूरा सीरीज। ओकर बाद नया सिलेबस के अनुसार जितना भी टॉपिक है सब एक एक करिए करवाल जाए। ठीक है, धन्यवाद।